अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कारी साहब, हाँ, आपकी बताई हुई हिफाजती पढ़ाई पढ़ रही हूँ। मैंने ख्वाब में 2 सांप देखे हैं। एक घर के सहन में सांप मेरी दोस्त उसको मारती है जिसका नाम रुकिया है। मैं सूरत तारक की आखिरी आयत पढ़ती हूँ और सांप वहां से भाग जाता है। मेरे अबू बोलते हैं कि ये पुराना सांप था। देखें, ये तो एक तरह से पॉजिटिव साइन है। आप जो भी इलाज कर रही हैं, आपने ऊपर बताया कि हिफाजती पढ़ाई कर रही हैं, तो ये तो एक तरह से मतलब अच्छा इशारा है कि अल्लाह की ज़ात ने आपका शर जो है वो दिखाया आपको कि ख़त्म हो रहा है। तो आप पढ़ाई करते रहें, अल्लाह ताला खैर फरमाएंगे इंशाअल्लाह और बेहतरी वाले मामलात फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कारी साहब, मेरा बेटा 7 साल का है। उस पर मेरी सास ने पागल कर देने वाला जादू करवा रही है। उसके कपड़े भी अक्सर गुम हो जाते हैं। वो बड़ी अजीब अजीब बातें करता है, हरकतें करता है, जिसकी वजह से रिश्तेदार उसको पागल समझते हैं। कारी साहब, मेरे बेटे के इस मसले को से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी रहनुमाई फरमाएं, इलाज बताएं प्लीज। इलाज के साथ साथ तहज्जुद से मेरा बेटा ठीक हो जाए। तहज्जुद लफ्ज़ ही गलत लिखा हुआ है। बहरहाल देखें जी, जो आपका सवाल है, जो आपने बताया है कि आपका बेटा 7 साल से जो है वो बीमार है या कुछ इस तरह से, हर चीज को हम जादू जिन्नात की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। आप इस तरह बदगुमानी ना करें अच्छा गुमान रखें और बेटे के इलाज के हवाले से सूरह फातिहा और आखिरी 3 कुल दुरूद इब्राहिमी 21 मरतबा पढ़ के उसको दम करना शुरू करें सुबह शाम। इंशाअल्लाह कोई भी नफ्सियाती मसला होगा तो मेरे अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। ये आप जो है वो कंटिन्यूसली जारी रखें और उसको पानी पर दम करके पिलाते रहें, ऑयल पर दम करके लगाते रहें, तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा अल्लाह की रहमत से।